बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज जनवरी की एपिसोड 10 है और इसमें हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स देखेंगे। तो एपिसोड 9 के अंदर हमने देखा थे पाकिस्तान करंट अफेयर्स। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में वर्ल्ड करंट अफेयर्स लेकर चलेंगे। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप तो ये नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह मिलेंगी। ओके, विच कंट्री बिल्ट आर्टिफिशियल मून रिसर्च फैसिलिटी। तो किस कंट्री ने आर्टिफिशियल रिसर्च मून बनाने का अभी किया है, अंदिया दिया है। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नया सेक्रेटरी जनरल बना है, वो कौन है? ठीक है, ओके। विच कंट्री फेस द मिलिट्री कॉप। अभी ताज़ा जो है वो मिलिट्री कॉप यानी कि मिलिट्री जो है यानी आर्मी ने कब्ज़ा किया है हुकूमत के ऊपर। वो किस कंट्री में हुआ है? जनवरी 2022 की बात हो रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये बॉर्डर लाइन है, ये किसके दरमियान है? और फायर पावर इंडेक्स किस कंट्री ने टॉप किया है? तो ये कुछ क्वेश्चन एक और भी है कि कौन सा कंट्री है जो नया कैपिटल बनाने जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब डिटेल हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस मज़ीद भी बन सकते हैं। तो जी अंडर 19 क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था और उसका एशिया कप हुआ था। वर्ल्ड कप भी हुआ है, वो भी इंडिया ने जीता है। एशिया कप हुआ था, एशिया कप भी इंडिया ने जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था। तो दुबई ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, ये रिपोर्ट आई है जी इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI, इसकी जो है रिपोर्ट शाया हुई है। उसने ये कहा है कि 45 जर्नलिस्ट जो हैं वो किल हुए हैं इन द ईयर 2021 में, जिसमें मैक्सिमम जो है वो मैक्सिको और अफ़गानिस्तान और इंडिया जो हैं उनसे हैं। बाकी ये कॉन्गो के अंदर जो M23 रिबेल चल रहा है, उधर भी 3 किलिंग्स जर्नलिस्ट को लेकर हुई हैं। ठीक है, ये एक रिबेल ग्रुप है जो कॉन्गो के अंदर बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर। ठीक है, और 1 जनवरी 2022 को पहली दफ़ा आफ्टर 14 इयर्स जो है वो फ्रांस को प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है, यानी कि होस्ट वगैरह करेगा जितने भी समिट्स होंगे। तो प्रेसिडेंसीशिप इस वक्त किसके पास है? फ्रांस के पास। किसकी? द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये याद रखिए, अलग इदारा है, बिल्कुल आइसोलेटेड। द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो ये किसके पास है? इसकी प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास। J-10C तैयारे जो हैं ये 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं जो पाकिस्तान को चाइना दे रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तानी वर्जन का नाम क्या होगा? J-10CP या F-10P इसका नाम होगा। ये कुछ मेट्रो शॉवर्स हैं, ये जो हैं वो दिखाई दिए हैं आसमान पे। इसका ये नाम याद रखना है, क्वाड्रेंस मोरालिस। ठीक है, तो ये जो है दिखाई दिए क्योंकि ये क्वाड्रेंट शेप बना रहे हैं। खुरनाक फोर्ट है, ये कहाँ पे है? ये बॉर्डर पे है। किसके बॉर्डर पे है? इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। कहाँ पे? लद्दाख वाली साइड पे। ठीक है, और वहाँ पर एक लेक है, उस लेक का नाम क्या है? पैंगोंग लेक। ठीक है, वहाँ पर ये फोर्ट है, खुरनाक फोर्ट। अब ये याद रखिएगा। तो ये चाइना की तरफ से ये तिब्बत वाली साइड पे पड़ता है, इंडिया की तरफ से ये लद्दाख वाली साइड पे पड़ता है, बॉर्डर है। और ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में। तो चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है? चाइना यहाँ पर अपनी जो है वो न्यू ब्रिज बना रहा है जो कि चाइना इसको कंट्रोल करेगा। और ये जो बाउंड्री लाइन है ये बड़ा पूछा जा रहा है। इस बाउंड्री लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो आपको पता है ये चाइना और इंडिया के बीच में लद्दाख बॉर्डर पे ये मसला मसाइल चल रहे हैं। ये लेक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये फोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किसके कब्ज़े में है? चाइना के पास है 1958 से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये जी नोडरबेक अब्दुस्तावरोव, अब ये बंदा है जी। ठीक है, और ये उज़्बेकिस्तान का यंग सा एक लड़का है और 17 ईयर के अंदर इसने जो वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियन जो है वो बन चुका है। और इंडिया के अंदर 2 ऐप्स जो हैं, एक 2021 में उसका नाम था सुली डील्स और एक अब 2022 में इसका नाम था बुली बाई। तो ये ऐप्स जो हैं वो रिलीज़ की जिसमें सोशल मीडिया से मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरें लेकर उधर ऑक्शंस के लिए दी जाती हैं, जो कि एक बहुत ही घटिया हरकत है। तो इस हरकत के अंदर ये 2 ऐप्स हैं जिसका नाम सामने आया, तो आपको पता होना चाहिए। और ये ऑफ कोर्स इंडिया ने इसके ऊपर बैन भी कर दिया इन ऐप्स के ऊपर। अच्छा जी, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट। ठीक है, और ये अब एग्रीमेंट्स लाजमी बात है, ये मोस्टली इसी के ऊपर होगा जो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज़ हैं उसके ऊपर। तो इसमें जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है फूमियो किशिडा
और ऑस्ट्रेलिया के जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था स्कॉट मॉरिसन। अब वो चेंज हो गए, अब स्कॉट मॉरिसन नहीं है, अब उन जो यहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के वो हैं एंथनी अल्बनीज़। ये न्यू आया है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप ये नाम याद कर ले, आपके सामने नाम होना चाहिए कि जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं वो एंथनी अल्बनीज़ हैं। जो पुराने थे जब ये एग्रीमेंट हो रहा था तब स्कॉट मॉरिसन थे। तो ये रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट हुआ है जो कि एक डिफेंसिव एग्रीमेंट है। कनाडा जो है इसने बैन कर दिया है कन्वर्जन थेरेपी, यानी आप अपनी जो जेंडर है उसको चेंज नहीं कर सकते। इससे पहले ब्राज़ील, इक्वाडोर, जर्मनी और माल्टा ने भी इसको बैन किया हुआ है। यांग मिंग जो हैं वो अब बन गए हैं सेक्रेटरी जनरल किसके, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, यानी शंघाई ताउन तंजीम के, और 3 साल के लिए बने हैं, ठीक है। और इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे व्लादिमीर नोरव। जब ये लास्ट टाइम नवंबर के अंदर जब ये इनकी मीटिंग हुई थी तो उस टाइम ये थे। अब जो हैं वो यांग मिंग जो हैं वो नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम कॉलेज ऑफ आर्म्स फॉर कोर्ट ने पहली दफ़ा उसके अंदर ये देख रहे हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद भी बना हुआ है। तो ये स्पेशल किस्म का एक मिलिट्री अवार्ड होता है इनका, ठीक है, जो कि कोर्ट ऑफ आर्म्स के नाम से होता है। तो ये इस पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोज़ा मुबारक है उसकी तस्वीर लगी है। तो ये इन्होंने पहली दफ़ा अनाउंस किया है और ये दिया है। और ये किसको मिला है, आमिर सरफराज को मिला है जो कि पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं, हाउस ऑफ द लॉर्ड में मेंबर भी हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये एक अपनी नौयत का जो है ना वो डिफरेंट सा इन्होंने, मतलब बाकी लोगों को भी मिलता था मगर उसमें गुंबद नहीं बना होता था। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को एक पॉजिटिव साइन दिया है उन्होंने। IMF जो है उसके जो नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो पीरे ओलाइवर गोरिंकास हैं। जो पहले थी वो इंडियन ओरिजिन गीता गोपीनाथ थी। तो अब जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उसका नाम है पीरे ओलाइवर, याद रखिएगा। न्यू स्ट्रेन आई थी डेल्टा क्रोन, ठीक है, ये डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्स वर्जन था तो इसलिए इसको नाम उन्होंने क्या रखा है, डेल्टा क्रोन, ठीक है। ये नहीं अभी दिखाई दी थी। ट्रांसप्लांट किया गया है पहली दफ़ा ब्रैटले ग्रिफिथ, ये एक सर्जन है, इन्होंने क्या किया है कि एक सूअर का यानी पिग का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट है, दिल है, वो इंसान के अंदर लगाया और 2-3 माह के अंदर वो बंदा मर भी गया। मतलब ये ऑपरेशन कामयाब नहीं रहा। बहरहाल ये बड़ा आया था खबरों के अंदर कि जो है वो सूअर के बनाया हुआ दिल जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट ऑफ अ पिग वाज ट्रांसप्लांटेड इन ह्यूमन बीइंग वेरी फर्स्ट टाइम। तो बट वो फेल हुआ है और उसमें उसकी डेथ हो गई है इन अगले 2-3 माह में। अच्छा जी, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये नाम याद रखें, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये पहली फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट है जिसके अंदर चाइना भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। तो ये एक पूरा साउथ ईस्ट अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट है और ये ओशियानिक कंट्रीज़ जो हैं वो आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो इनका आपस में जो फ्री ट्रेड एक मुआहिदा हुआ है तो ये बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है इन मुल्कों के लिए। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्रुनेई भी है, कंबोडिया भी है, चाइना भी है, ये सारे साउथ ईस्ट कंट्री और ऑस्ट्रेलिया वगैरह इसके अंदर ये आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान और सिंगापुर फिर टॉप कर गए हैं, जर्मनी और साउथ अफ्रीका फिर सेकंड नंबर पर हैं, ठीक है, जॉइंटली। कज़ाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इनको मुबारकबाद देते हैं, अली खान सैमलोव इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट ये डैनियल ऑर्टिगा, ये प्रेसिडेंट हैं निकारागुआ के। तो ये एक साउथ अमेरिकन सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। और रॉबर्ट लेवेंडकोसी, इनको जो है वो अवार्ड दिया गया, मैंने नाम गलत पढ़ा होगा लाजमी, बट इसको आप देख लीजिएगा इसका सही नाम क्या है। तो ये जो खिलाड़ी हैं तो इनको बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड दिया गया है 2021 का, रॉबर्ट लिवर्नस्की, ठीक है। चाइनीज़ साइंटिस्ट जो हैं वो आर्टिफिशियल मून बनाने जा रहे हैं, रिसर्च फैसिलिटी वहाँ पर बनाएंगे, होगा मतलब मून की मुशाबत रखता होगा मगर होगी बेसिकली रिसर्च फैसिलिटी। और ये यहाँ पर एक ख़ास इफेक्ट के ऊपर काम करेंगे जिसका नाम है डायमैग्नेटिज्म लेविएशन। तो ये लॉन्च किया जाएगा इसी साल। तो ये मज़ीद इसकी डीप में नहीं जा रहा, बस आपने याद रखना है कि आर्टिफिशियल मून जो है वो चाइना बनाने जा रहा है। फायर पावर इंडेक्स में यूएस का पहला नंबर और पाकिस्तान का 9वां नंबर, और हमें इंडिया की भी जासूसी करनी है तो ये ले इंडिया का 4th नंबर, ठीक है। और सेकंड पे रशिया और चाइना और इंडिया, और फिफ्थ पे जापान। ये बड़े ईजिली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। माल्टा से ताल्लुक़ रखने वाली एक सियासतदान रॉबर्टा मेट्सोला
इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। किसका? यूरोपियन पार्लियामेंट का। तो यूरोपियन पार्लियामेंट का पहले कौन था? पहले था डेविड सिसोली। तो सिसोली साहब की जो है वो रिसेंटली डेथ हो गई है। तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट बनी हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है ना, यूरोपियन यूनियन का तो पता है ना आपको इदारा, तो उसकी एक पार्लियामेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट, उसकी जो प्रेसिडेंट है वो ये बनी है माल्टा से ताल्लुक़ रखने वाली रोबर्टा मेटलोसा। और ये यंगेस्ट पर्सन है, इससे पहले जितने भी होते थे बाबे टाइप होते थे, तो ये भी बनी है। और ये क्यों बनी है? क्योंकि जो प्रीवियसली थे डेविड ससोली, उनकी डेथ हो गई थी, 11 जनवरी को हुई है। तो ये 11 जनवरी को इनकी डेथ हुई है डेविड ससोली की, जिसकी वजह से ये 18 जनवरी को इन्होंने फिर 7-8 दिन बाद संभाला है। अच्छा, एक कंट्री है बारबोदास, ये नया कंट्री बना है। आपसे कोई पूछे ना कि फर्स्ट रिपब्लिक कंट्री या रीसेंट रिपब्लिक कंट्री कौन सा बना है, तो आपने कहना है कि ये बारबोदास बना है। ये तकरीबन मेरी पिछली एपिसोड्स में आप देखेंगे मैंने इसका जिक्र किया हुआ है। तो वो पहले था उसके अंडर मलका एलिज़ाबेथ के अंडर, यूके के अंडर डिपेंडेंट था, बट अब उसकी डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब वो बिल्कुल आज़ाद हो चुका है, रिपब्लिक बन गया। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? इलेक्शन होंगे। तो वहाँ पर इलेक्शन हुए और जनरल इलेक्शन में 30 मेंबरान के लिए सीट हुई। हाउस ऑफ असम्बली उनकी असम्बली का नाम है, जो नई बनी है। और ये प्राइम मिनिस्टर बनी है, इसका नाम क्या है? मियाँ मोटले, ठीक है, शायद ये मोटी हैं इसलिए, तो मियाँ मोटले याद रखिएगा, ठीक है। ये बारबोदास का क्वेश्चन आना ही आना है किसी न किसी पेपर के अंदर, ठीक है, कि ये रिसेंट रिपब्लिक बना है और यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, ठीक है। इनकी जहाँ पे जो इनकी जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट का नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मैंने लास्ट एपिसोड्स के अंदर बताया था, कुछ सैंड्रा नाम था, इस तरह कुछ नाम था, वो भी याद रखिएगा। इंडोनेशिया ने बिल पास किया और उसमें अपना कैपिटल जो है वो चेंज करने जा रही है। और उस कैपिटल को जो चेंज करके जो पहले जकार्ता था, जकार्ता को क्यों चेंज कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि वो डूब रहा है, उस पानी जो है वो रोज़ा हर साल 25 सेंटीमीटर ऊपर आ रहा है। तो अब ये क्या कर रहे हैं? अब अपना कैपिटल चेंज कर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाले में मुश्किल होना है, तो इसलिए उनका एक आइलैंड है, चूँकि आपको पता है कि इंडोनेशियन इज़ अ आइलैंड कंट्री, तो यहाँ पर बोर्नियो आइलैंड एक आइलैंड है, वहाँ पर ये कैपिटल अपना शिफ्ट कर रहे हैं। और कैपिटल का नाम क्या रखेंगे? नूसनतारा, नुसुनतारा, जो भी इसको पढ़ लें। तो ये नुसनतारा बेसिकली जो है इंडोनेशियन ज़बान में आर्किपेलागो को बोलते हैं। आर्किपेलागो क्या होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ, ऐसा मतलब मुल्क जहाँ पे ज़्यादा सारे आइलैंड्स हों, तो अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स इज़ कॉल्ड आर्किपेलागो, और ये उनकी ज़बान में इसको नुसनतारा बोलते हैं। तो इस वजह से ये नाम रखा है इन्होंने जी। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहेंगे तो ये आईडी है, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, इस्लामिक फाइनेंस न्यूज़ एक इदारा है, उसने जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बेस्ट इस्लामिक फाइनेंसिंग बैंक करार दिया है। अच्छा जी, मुशर्रफ वाला सीन हो गया जो मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ किया था इन 1999, सेम वही चीज़ जो है वो कहाँ हुई है? बुर्किना फ़ासो, ये अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे हुई है। क्या हुई है जी? हुआ कुछ यूँ है कि उसके ये कैपिटल का नाम है ओगाडोगो, जो भी है। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो सुकून से क्रिश्चियन कैबोरे जो है वो सोए हुए थे, तो जाके आर्मी वालों ने उनको जगाया और कहा भाई तू पुत्र छुट्टी कर। और उसके बाद जो है टीवी पे आके अनाउंस कर दिया कि उसको हमने डिपोज कर दिया, और पार्लियामेंट और गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन सबको डिज़ोल्व कर दिया। जो इमरान मुशर्रफ ने किया था, सेम वही सीन हुआ है, ठीक है। और जो ये नए हज़रत हैं जो आर्मी कॉप को लीड कर रहे थे, उनका नाम है पॉल हेनरी सैंडागागो डैमीबा, ये उधर जो है अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नेटो की जो मैरीन ड्रिल्स चली हैं उनका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2020, तो ये इनकी नेटो से मुंसलिक मैरीन ड्रिल्स थी। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो बने हुए हैं एक्टिंग, उनका नाम है आमिर खान मुत्तकी, ठीक है, आमिर खान मुत्तकी। अब ये गए हैं ओस्लो के अंदर अपना एक वफ्द लेकर, और वहाँ पर वेस्टर्न गवर्नमेंट से बात की कि हमारी रिप्रेजेंटेशन को कबूल करो, और वहाँ पर इस चीज़ के और ये भी कहा है कि जो अफ़गान सेंट्रल बैंक के जो एसेट्स हैं जो यूएस ने जमाए हुए हैं, ठीक है, वो जो है बराए मेहरबानी को जो है वो इसको ओपन करें, ठीक है। तो इस तरह करके ये है। पाकिस्तान जो है वो ओपन टेकंडू चैम्पियनशिप जो है एशिया की वो होस्ट करेगा, ठीक है, और बड़े नवंबर के अंदर। तो ये पाकिस्तान के पास आ रही है इसकी होस्टिंग, एशियन ओपन टेक्वांडो चैम्पियनशिप। अच्छा जी, आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर मरेज अरासमस को मिला है, ये आईसीसी अवार्ड्स हैं, ठीक है। आईसीसी मैन 2020 किसको मिला है? मोहम्मद रिजवान को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वुमेन T20 मिला है टैमे बोनोर, ये इंग्लैंड की हैं, इसको नहीं आपने याद करना। आईसीसी इमर्जिंग मैन जेनमन
मलान को मिला है, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड मिला है फातिमा सना को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने, ठीक है, ये मैं चलो लिखता भी जा रहा हूँ, आपको जहन में रहेगा। आईसीसी मैन एसोसिएट क्रिकेटर जीशान मकसूद ओमान के, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह फीमेल भी हैं, एंड्रिया मैजपडा ऑस्ट्रिया की, इनका भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर अवार्ड, तो ओडीआई क्रिकेटर अवार्ड भी पाकिस्तानी को मिला है, बाबर आजम को। इसी तरह आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड लिजली ली को मिला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस टेस्ट क्रिकेटर अवार्ड जो रूट को मिला है, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें। और रैकल हेओ फ्लिन ट्रॉफी आईसीसी वुमेन टेस्ट क्रिकेटर स्मित्री मदाना को मिला है, ये भी याद कर लें तो अच्छा ही है। आईसीसी स्पिरिट अवार्ड पहले भी बात हुई थी, डैरल मिचेल को मिला है, न्यूजीलैंड के हैं। और सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी फॉर आईसीसी टेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी ओवरऑल सारे के सारे फॉर्मेट्स को बात करें तो शाहीन अफरीदी को ये अवार्ड मिला है। तो ये नाम आपने याद रखने हैं, शाहीन अफरीदी जो रूट, और बाबर आजम को ओडीआई का जो रूट को, क्रिकेट का टेस्ट का, रिजवान को T20 का, और फातिमा सना को बेस्ट इमर्जिंग क्रिकेटर का, और शाहीन अफरीदी को ओवरऑल तमाम आईसीसी मेंस का ये सरगार फील्ड सोबर ट्रॉफी अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये इंपॉर्टेंस हैं, याद रखिएगा। एशियन गेम्स 2022 की कहाँ होने जा रही हैं? हैंगजू चाइना में, ठीक है, ये इस सूबे का, ये शहर का नाम है, ठीक है, और ये सूबे का नाम है, प्रोविंस स्टेट या प्रोविंस का नाम है, और ये चाइना के अंदर हो रहा है। कब होना है? 10 से 25 सितंबर 2022 में। कौन सा है? 19th एशियन गेम्स होंगी हैंगजू, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा जी, आईसीसी अवार्ड्स के अंदर ये भी याद कर लेंगे, टीम्स भी होती हैं, 11 खिलाड़ियों की ना टीम होती है। तो T20 में पाकिस्तान के 3 बंदों के नाम हैं, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम। और आईसीसी टेस्ट के अंदर सिर्फ 2 का नाम है, फवाद आलम और शाहीन शाह अफरीदी, और शाहीन शाह और हसन अली, ठीक है, 3 का नाम है। और ओडीआई के अंदर 2 का नाम है, बाबर आजम और फ़खर जमान, ठीक है, तो आपने ये ज़हन में रखने हैं नाम। और इसमें मज़े की चीज़ ये थी कि बाबर आजम आईसीसी T20 के भी कैप्टन, और इसमें आईसीसी ओडीआई में, ओडीआई का ये ओडीआई के अंदर भी आईसीसी के यही कैप्टन आए हैं। तो बाबर आजम भाई छाए हुए हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट कनाल लॉक अभी बना है। कनाल लॉक ये होता है कि कनाल गुजर रही है, उसका यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है। तो ये नीदरलैंड में बना है, एम्स्टर्डम की ये जो बंदरगाह है वहाँ पर। तो ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इजुमेडन सी लॉक, ठीक है, ये जनवरी 2022 में बना है और नीदरलैंड में बना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और डच के जो किंग हैं उनका नाम है विलम अलेक्जेंडर, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था, ठीक है। एशिया वुमेंस का हॉकी कप है, ये 10वां एशिया वुमेंस हॉकी कप है और ये मस्कत के अंदर हो रहा है और जापान ने इसको जीता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मॉडरेट ट्रॉपिकल स्टॉर्म अना, ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म अना है, ये कहाँ पे आया है? ये आया है ये अफ्रीका के नीचे जाकर, साउथ ईस्ट कर लें आप, अफ्रीका के साउथ ईस्ट में कंट्री हैं, ये मडगास्कर, मलावी और मोज़म्बिक, वहाँ पर ये आया है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म अना ये एक तूफ़ान है, समुद्री तूफ़ान। इसी तरह एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है बतसीराई। बतसीराई जो है ये आया था लास्ट ईयर 2021 में, तो अब 2022 में ये रिसेंटली अभी आया है, ठीक है, ये पुराना था। इंटरनेशनल डे ऑफ हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट क्या होता है? नस्ल कशी, तो वो 27 जनवरी को जो है मनाया जाता है उन लोगों की याद में जो नस्ल कशी का शिकार हुए। तो 1933 से लेकर 1945 के दरमियान तकरीबन 1/3 जो ज्यूइश थे यूरोप के अंदर वो किल कर दिए थे नाजी जर्मनी ने, तो उसकी याद में ये मनाया जाता है। इस तरह एक बॉक्साइट मास्कर हुआ था, कब हुआ था? 30 जनवरी 1972 में। तो वो कुछ यूँ था कि इंग्लैंड उस टाइम नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ उनके हालात सही नहीं चल रहे थे, वहाँ पर एक ओपन फायर किया था जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो किल हो गए थे, प्रोटेस्टर। तो इसको ब्लडी संडे भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको इसके लिए बॉक्साइट मास्कर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो वो भी आयरिश जो लोग हैं वो उसको उसकी याद में, उस वायलेंस की याद में जो है वो मुनक़िद करते हैं। तो नॉर्दर्न आयरलैंड की ये बात हो रही है और प्राइम मिनिस्टर इसके नॉर्दर्न आयरलैंड के कौन हैं? माइकल मार्टिन, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये लेप्रोसी डे एक स्किन नर्वस डिजीज़ है जो स्किन के ऊपर मोस्टली अफेक्ट करती है, तो वो बनाया जाता है 30 जनवरी को और थीम था डोंट फॉरगेट लेप्रोसी।
अच्छा जी, वर्ल्ड ब्रेले डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। अगर ये ब्रेले की बात करें तो ये लुइस ब्रेली एक बंदे हैं, ठीक है। और इन्होंने वो जो नहीं होती ब्लाइंड लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए एक लैंग्वेज होती है, बिल्कुल उभरे उभरे से लफ्ज़ होते हैं और वो हाथ लगा के करते हैं, तो ये उसका डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेली डे। और ये इनकी जो है ना 4 जनवरी इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो बंदे ने वो लैंग्वेज बनाई थी। इसी तरह वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स, जो वार में किसी जंग में जो यतीम और बंदे लोग होते हैं उनका डे मनाया जाता है 6 जनवरी को। 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 30 जनवरी वर्ल्ड लेप्रोसी डे और इंटरनेशनल डे फॉर हॉलोकास्ट विक्टिम्स, ये 27 जनवरी को मनाया जाता है, जिसके ऊपर डिटेल बात हो चुकी है। आप देख लेते हैं आंसर्स। विच कंट्री बिल्ट आर्टिफिशियल मून रिसर्च फैसिलिटी? अभी बात हुई चाइना ने। जो नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो हैं जैंग मिंग। तो ओल्ड कौन थे? वोलोमोर देवक। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री फेस्ड अ मिलिट्री कॉप? तो बुर्कियाना फैसो में ये मिलिट्री कॉप है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके दरमियान बॉर्डर लाइन है? इंडिया और चाइना के दरमियान। अच्छा, फायर पावर इंडेक्स में पहला टॉप किसने किया है? US ने। पाकिस्तान का 9वां नंबर। कौन सा कंट्री जो न्यू कैपिटल बना रहा है? वो इंडोनेशिया है। तो ये थे क्वेश्चंस। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर। आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगी यहाँ पर, ऑल करंट अफेयर लेक्चर्स मिलेंगे यहाँ पर। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द बटन, आप इस पर क्लिक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो।